राधे राधे दोस्तों, मैं हूं डॉली शर्मा की रसोई एंड दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के सारे चरणों में प्रणाम करते हुए और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आज मैं आपको पवित्र पावन कार्तिक महात्म का 32वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिसमें ध्वजारोहण के बारे में बताया गया है। द्वादशी के दिन, तुलसी विवाह से अगले दिन द्वादशी को ध्वजारोहण किया जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। 32वां अध्याय इस प्रकार है। सूत जी कहते हैं कि ध्वजारोहण, झंडे लगाना सब पापों को नाश करने वाला है। चारों वर्णों में जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडे लगाता है वह ब्रह्मादि देवताओं से पूजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं, राजा प्रतु, हम तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। वह राजा भगवान का भक्त, अहंकार रहित, सप्तद्वीप का राजा था। सत्यवती नाम वाली उसकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य किया करती थी तथा कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन राजा तथा रानी को देखने के लिए विमांडक ऋषि आए। राजा ने उनका आदर सत्कार किया। तब राजा को ध्वजारोपण करते देखकर मुनि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी कई साधन हैं, परंतु तुम्हारी इस ध्वजारोहण में इतनी श्रद्धा क्यों है? राजा कहते हैं, हे मने, एक अत्यंत अद्भुत आश्चर्य युक्त इतिहास है, सो सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में मनिल नाम वाला कुमार्गी, ब्रह्मद्वेषी, महापापी शूद्र था, साथ ही वैश्यागामी भी था। मेरे इन कर्मों को देखकर मेरे बंधु बांधवों ने मुझे त्याग दिया। इसके बाद मैं वन में जाकर एक टूटे हुए विष्णु भगवान के मंदिर में रहने लगा। वन के मृगादि जीव जंतुओं को मारकर पेट भरने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल हुई वहां पर आ गई और मेरे पास रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी बनाई और दोनों मदिरा पान करके उस झंडी जैसे कपड़े को लेकर वह लोग सारी रात खूब नाचते रहे, सारी रात नृत्य करते रहे। सारी रात नृत्य करने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें फांसी में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले जाने लगे। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां पर आ गए और यमदूतों को धमकाते हुए बोले, तुम पापियों को यमरूनी में ले जा सकते हो, धर्मात्मा को नहीं। परंतु यमदूती ये अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि ये दोनों महापापी हैं, इस कारण यह यमपुरी ले जाने योग्य हैं। इन दोनों ने जीवन भर एक भी पुण्य कार्य नहीं किया। तब विष्णु पार्षद कहने लगे कि हे, महाखेद की बात है कि तुमको धर्म अधर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है, ये दोनों सारी आयु महापापों में रत रहे, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नृत्य किया है। अतः अब ये पापी नहीं है, इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं, इस कारण ये विश्व लोक में जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में ही यह सब कार्य किए हैं। इसके पश्चात विष्णु भगवान के दूत उन दोनों को विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। नारद जी कहते हैं कि ये राजा प्रथु, अनजाने में भी ध्वजारोहण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा के साथ कार्तिक शुक्ला द्वादशी को जो कोई ध्वजारोपण करता है उसका फल तो कह नहीं क्या। इतनी कथा सुनकर विमांडक ऋषि तपोवन चले गए। इति 32वां अध्याय समाप्त। बोले विष्णु भगवान की जय। अब मैं आपको कार्तिक स्नान की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनने से पूरे कार्तिक स्नान का फल प्राप्त होता है। एक गुड़िया थी, वह कार्तिक नहाने को जाने लगी तो उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बना दो और कुछ खाने का सामान भी बांध दो, ताकि पूजा पाठ करके माँ कुछ खा पी सके। तब बहू ने जल भूनकर 30 लड्डू बांध दिए और बुढ़िया कार्तिक नहाने के लिए चली गई। नदी किनारे कुटिया बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके जब लड्डू खाने बैठती, तभी हनुमान जी बंदर बनकर उसके सामने प्रकट होते। तब बुढ़िया खुश होकर बंदर को लड्डू खिला देती। इस प्रकार वह रोज आकर बुढ़िया के लड्डू खा जाता। कार्तिक महीना समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और बुढ़िया की कुटिया महल बन गई। उस महल में धन दौलत के अन्न धन के भंडारे भर गए। बुढ़िया निरोगी हो गई। वह बहुत धूमधाम से अपने बेटे के पास धन दौलत लेकर गई। तब वह बहू कहने लगी कि अगले कार्तिक में मैं भी अपनी माँ को नहलाऊंगी। आया कार्तिक का महीना और उसने खूब सारा घी मेवा डालकर लड्डू बनाए
अपनी माँ को 30 लड्डू बांध दिए और माँ कार्तिक नहाने गई। रोज़ सुबह सुबह उठकर लड्डू खाने बैठ जाती। तब हनुमान जी बंदर बनकर उसके सामने आते थे तो वह पत्थर मारकर कहती कि मेरा पेट भरा नहीं तो मैं कहाँ से दूँ। इस प्रकार वह रोज़ सुबह सुबह खाने बैठ जाती थी। कार्तिक के समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और उसकी कुटिया कचरे के ढेर में बदल गई और बुढ़िया डूकर बन गई। उसकी बेटी अपने पति से कहने लगी, कार्तिक महीना समाप्त हो गया है, मेरी माँ को बैंड बाजे के साथ धूमधाम से ले आओ। जब वह अपनी सास को लेने नदी किनारे गया तब देखा कि ना तो वहाँ सास है ना ही कुटिया की जगह कचरे का ढेर है। उस ढेर पर बुढ़िया डूकर बनकर घूम रही है। तब हनुमान जी प्रकट हुए और कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ ने सच से कार्तिक नहाया था, पूजा पाठ करती थी, इसलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता बरसे और ये बुढ़िया पापी थी, मन से यहाँ रहती थी। इसके कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया, इसलिए कार्तिक देवता इस पर रुष्ट हो गए हैं। वह डूकर बन गई है। कार्तिक देवता जैसे माँ पर बरसे वैसे सब पर बरसना, जैसे सास पर बरसे ऐसे किसी पर न बरसना। बोल कार्तिक भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, चटक वृंदा की जय, तुलसी माता की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बीज बोया, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो। सावन में तेरा बीज बोया, भादो मास हुई हरियाली, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। ओजस कार्तिक में हुई तेरी पूजा, मार्ग शीस में हुई पटरानी, नमो नमो। के तप किया तुलसाबाई, सालीग्राम हुई पटरानी, नमो नमो। 12 बरस जीजी कार्तिक नहाई, सालीग्राम हुई पटरानी, नमो नमो। 56 भोग धरे हरि आगे, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो। सावी सखी मैया तेरो जस गावे, वेद पुराण बखानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। काय को दिवला काय की बाती, तो क्या घी जले दिन राती, माटी का दिवला निर्मल सी बाती, सुरहल को घी जले दिन राती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसा को हरि जस गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय मेरी तुलसा मैया। 5 9 पचवी का नाम तो मैं नहाती 30 दिन, खाट छोड़ मैं पड़ी धरती, माता तेरी शरण, गौ माता तेरी शरण, धरती माता तेरी शरण।